हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। और ट्रांसक्रिप्ट लेनी कहाँ से आपने? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से, जिसको बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा कहते हैं, जो कि भिवानी के अंदर है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आपने ट्रांसक्रिप्ट लेनी है, कितनी उसकी फ़ीस रहेगी, कैसे आपने उसको अप्लाई करना है और कहाँ पे जाके अप्लाई करना है। ठीक है, तो सारी उसी के बारे में बात करनी है। ठीक है दोस्तों, जिनने यहाँ से 10th या 12th किया हुआ है हरियाणा बोर्ड से, और अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट कहीं भी भेज रहे हो, जैसे वेस को, IQS को, या आपकी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी है, इस बिल्डिंग को भी आप ध्यान से देख लेना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे जो आई थी अभी। तो अगर आपने 12th किया हुआ है, 10th किया हुआ है, तो आपको कैसे ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करनी है, आज उसी के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हरियाणा बोर्ड से ऑफ स्कूल एजुकेशन है, अगर आपने 10th या 12th की ट्रांसक्रिप्ट लेनी है, तो ये सारा का सारा सबसे पहले आपको बोर्ड के अंदर ही जाना पड़ेगा, भिवानी के अंदर। ठीक है, और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिसकी भी आपने ट्रांसक्रिप्ट लेनी है, ठीक है, उसका ओरिजिनल आपने साथ में ले जाना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 10th की ट्रांसक्रिप्ट लेनी है तो अपने 10th को ओरिजिनल अपने साथ ले जाना है। अगर 12th की लेनी है तो अपने 10th और 12th दोनों की ओरिजिनल अपने साथ में ले जानी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे बोर्ड के ऑफिस में पहुँच जाओगे, तो वहाँ पे जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है रेड कलर की, ठीक है, इसके अंदर यहाँ से अगर आप जाओगे आगे, ठीक है, जो बिल्डिंग आएगी, ये वाली बिल्डिंग जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, ठीक है, ये वाली बिल्डिंग है, ये वाली। तो इसके कमरा नंबर 100 में जाना है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी दिखानी है। उससे पहले क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी है, आपने एक फॉर्म भरना है जो वहाँ से ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर ऑनलाइन आप चेक करोगे तो कहीं पे भी नहीं लिखा है, बट मैं आपको बता दूँ, वेरिफिकेशन ऑफ ए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सारा फीसें दी हुई है, बट उसकी आपको ट्रांसक्रिप्ट की फ़ीस नहीं दी है। तो उसमें आपकी फ़ीस जो लगनी है 300 रुपीज़ पर ट्रांसक्रिप्ट, या अगर 10th और 12th की करो 300 600 के। तो आपने बैंक में जाके वो रिसिप्ट पैसे जमा करवा देना है और वहाँ से एक रिसिप्ट ले लेनी है। वो रिसिप्ट और जो फॉर्म आपको 100 रूम से मिलेगा वो भर के, ठीक है, और अपनी ट्रांसक्रिप्ट का जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहाँ पे उनको दिखाना है आपने। और उसके बाद अगर आप अपना वेस को अप्लाई कर रहे हैं तो वेस का एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, और जिन लोगों को वेस का एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म ऑफ वेस PDF, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे वेस एकेडमिक फॉर्म PDF। ठीक है, तो जैसे कि आप ऑनलाइन जाओगे आपको यहाँ से रिक्वेस्ट फॉर्म भी मिल जाएगा वो यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, तो आपने ये वाला फॉर्म साथ में लेके जाना है। ठीक है, ये USA के लिए आ गया। अगर आपने कनाडा के लिए अप्लाई करना है तो कनाडा के लिए भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। जैसे आप अपना वैस का, तो आपने यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर, अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करके ये वाला फॉर्म भी आपने साथ में ले जाना है। तो जैसे ही आप जाएंगे बोर्ड के अंदर, तो आपके एक, अगर आप 12th की सिंगल करवा रहे हो तो 300 की आपके पास स्लिप हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ आपके पास ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्म हो जाएगा। उसके पास आप जिस भी एजेंसी को भेज रहे, IQS को भेज रहे, वेस को, या कोई भी और एजेंसी को भेज रहे हो, उसका एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें दिखा के आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं 100 रूम के अंदर, जो भी मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी अभी। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे आप जाके बिल्डिंग के अंदर सारा कुछ जमा करवा दोगे, फिर आपको ये ट्रांसक्रिप्ट बना के दे देंगे। उसके बाद जिस भी एजेंसी को भेजनी है, जैसे आपने USA भेजनी है अपनी वेस को, तो इस वाला एड्रेस पे, एनवलप पे लिख के आपने वहाँ से पोस्ट कर देना है। अगर आपने कनाडा के लिए भेजना है तो कनाडा वाला एड्रेस लिख के आपने वहाँ पे भेज देनी है। होप सो ये आपको पता लगा होगा कि कैसे आपने बोर्ड की 10th या 12th की ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई करना है, कितनी उसकी फ़ीस रहेगी, कौन से रूम नंबर में आपको 100 रूम नंबर में जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ओरिजिनल आपको मस्ट साथ में लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें लेके वहाँ पे जमा करवा देनी है, ओरिजिनल आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ से अपनी ट्रांसक्रिप्ट बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर और कुछ पूछना है तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट करना। थैंक यू सो मच दोस्त।